नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज सैटरडे है, वीकेंड है, लेकिन कंपनियां काम कर रही हैं और डीमार्ट ज़्यादातर सैटरडे को ही अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करता है। नंबर्स आ गए हैं तो डीमार्ट कैसा प्रदर्शन करा है, आगे कैसे रह सकती है चाल, इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। देखिए, डीमार्ट की बात की जाए तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली, बाजार का क्या अनुमान था और कंपनी ने कैसा प्रदर्शन करा है, और दूसरी, शेयर का प्राइस चल नहीं रहा है बीते कुछ समय से, क्या आगे चलने की उम्मीद है। दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। शुरुआत करना चाहूंगा रिजल्ट्स के साथ। कंपनी ने क्वार्टर 3 के प्रॉफिट की बात की जाए तो 17% का जंप दिखाया है और 691 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा है। और रेवेन्यू को देखा जाए तो वो भी एग्जैक्टली 17% जंप करता हुआ दिखा है, अराउंड 13,000 समथिंग पे आया है। एग्जैक्टली आपको बताऊं तो 13,572 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा डिटेल में, मींस की कंपनी ने क्या प्रदर्शन करा है, क्या प्रदर्शन नहीं करा है। अगर मैं वाईओवाई बेसिस पे देखूं तो 11,570 करोड़ से सेल्स बढ़कर 13,572 करोड़ की हो गई है, जो कि साल दर साल आप देखें तो लगभग 17% का जंप दिखा रहा है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12,624 करोड़ से बढ़कर 13,572 करोड़ पे सेल आई है कंपनी की। ये तो गई आपके लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड वाईओवाई बेसिस पे सेल्स का आंकड़ा। प्रॉफिट की तरफ बढ़ूं आगे तो वाईओवाई बेसिस पे एग्जैक्टली 17% है, 590 करोड़ से 690 करोड़ का हो गया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 623 करोड़ से बढ़कर 690 करोड़ की सेल आ गई है। यानी कि चाहे रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो, दोनों साल दर साल एंड क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए दिखे हैं। टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों अच्छा कर रही है। अब आ जाता हूं मेन बाजार का क्या अनुमान था। देखिए, मार्केट का अनुमान एग्जैक्टली कुछ इसी प्रकार था कि रेवेन्यू 17 से 19% के बीच में जंप कर सकता है, और 17% ही करा तो रेंज के बॉटम पे आ रहा है। एंड प्रॉफिट मार्केट मान रहा था अराउंड 714 करोड़ के समथिंग का पेश करेगा, जिसके सामने कंपनी ने 690 करोड़ करा है, तो बाजार से थोड़ा कम करा है। दूसरी बात, मार्जिन ऑलमोस्ट 8% का ही अनुमान था, 8% पे ही आया है, तो सिमिलरली आप कहेंगे कि कुछ नेगेटिव नहीं है। आगे बात करूं, द कंपनीज बेसिक अर्निंग पर शेयर स्टूड एट, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो 1120 करोड़ पे कंपनी ने पेश करा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% के हैं। टोटल प्रॉफिट कंपनी का 690 करोड़ का आया है। अब रिजल्ट्स में क्या स्पेशल है, रिजल्ट्स में दोस्तों कुछ स्पेशल दिख नहीं रहा है। एक्सपेंसेस की बात की जाए, इंक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट 12,656 करोड़ पे आ गए हैं, 10,790 करोड़ से बढ़कर। द कंपनीज स्टाफ एक्सपेंस रोज 192 करोड़ से बढ़कर 234 करोड़ का हो गया, यानी कंपनी ने स्टाफ बढ़ाया है, खर्चा बढ़ गया है। अगर बात करें आगे रेवेन्यू की तो 17.2% है, बाकी कुछ खास है नहीं। आगे देखा जाए, कुछ इंपॉर्टेंट बोला है तो नहीं बोला, देख लेते हैं। द कंपनीज बोर्ड अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर हरीश चंद्रा एम भारूका एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर अ टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 13 जनवरी। तो ये नए बोर्ड पे आते हुए दिख रहे हैं। अब इसको बाजार कैसे लेता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये मैं कह नहीं सकता हूं, और इसको देखने होगा। और सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी अप्रूवल लगेगा शेयर होल्डर्स का इस पे। एवेन्यू सुपरमार्ट ओपन 5 न्यू स्टोर्स ड्यूरिंग द दिसंबर क्वार्टर में 5 नए स्टोर कंपनी ने खोले हैं, और टोटल स्टोर अभी हो गए हैं 341। प्रमोटेड बाय राधाकिशन दमानी एंड हिज फैमिली, डीमार्ट रिटेल बेसिक होम एंड पर्सनल, ये आप सभी को पता ही है, इसको छोड़ देते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मतलब नेगेटिव तो कुछ भी नहीं आ रहा है, सब कुछ जो है फ्लैट टू पॉजिटिव ही है। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं स्टॉक का भाव जो दिखा रहा है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है। तो मैं डीमार्ट को लेकर पॉजिटिव हूं लॉन्ग टर्म पर्पज से, और मेरा मानना है राधाकिशन दमानी जी की ये कंपनी सुपर है, और सुपर स्टोर मतलब तंगड़ी कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट। आगे देखा जाए 3800 रुपए के भाव पे इन नंबर्स के बाद नेगेटिव कुछ नहीं होता है, तो मैं यही कहूंगा अगर डिप आती है तो लेना, और नहीं आती है, फ्लैट मिलता है तो भी लेना, और ऊपर चला जाए तो एंजॉय करना, लेना मत। बाकी इस स्टॉक में मेरे को लगता है हायर राइज की फॉर्मेशन जरूर है। स्टॉक दोबारा आपको 4100-4200 रुपए दिखाएगा जल्दी ही। 3600 रुपए का सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, 3840 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म में मेरे को लगता है 4,500 से 5,000 रुपए के आपको टारगेट रखने चाहिए, जो कि मेरा 12 महीने का इस पे व्यू है। अगर आप निवेशक को निवेशित रहिए, नहीं हो तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना के होल्ड कीजिए। दिग्गज कंपनी है, 107 के पी पे ट्रेड कर रही है, बट कंपनी में दम है। 100 के वैल्यूएशन इसे इजीली मिलते हैं, जो मिल रहे हैं मेरे को नहीं लगता गलत है। बाकी ऊपर में 200-300 के पी तक चली जाती है, तो अभी मेरा मानना यह है कि आप इसे होल्ड कीजिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाइए।
जल्दबाजी में बिकवाली करना मत। अगर शेयर ऊपर आ जाए तो एंजॉय कीजिए और गिरावट हो तो खरीदने के मौके ढूंढिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए मेरी राय। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।